कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर वो कैब में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कराएं। वो कैब जब आप करा रहे हैं, सॉरी, वो कैब जब आप करा रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराएं, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कैसा आ रहा है। ठीक है ना। चलो, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं। ये वाले क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। और 2000, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है ईडियम फ्रेज है, आईएनपी। वो कैब वाले सेक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। इसके ऑप्शन है, पहला एग्रीइंग टू एन आइडिया, दूसरा ऑप्शन है मेकिंग पेंसिल स्केच, थर्ड कमिंग टू कंक्लूजन, and fourth one is accept something up to a particular point। देखो, इसका मीनिंग एग्जैक्टली हम लोग याद कैसे करते हैं। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग मतलब मर्यादा खींचना। मतलब टू डिफाइन लिमिट। आपने लिमिट डिफाइन कर दी कि भाई ये लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। वो किसी भी चीज में हो सकती है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकती है, एक बाप बेटे के बीच में हो सकती है। ये तो आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट तक सहमत होना, उसके बाद नहीं। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें है वो है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ऑप्शन नंबर 1 मोर्टैलिटी, ऑप्शन नंबर 2 मॉर्बिडिटी, ऑप्शन नंबर 3 इमोर्टैलिटी, ऑप्शन नंबर 4 डेडली। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, देखो अब आप समझना, सारे के सारे मरने से रिलेटेड है, बट आंसर इज मोर्टैलिटी। आपको मुझे कमेंट में मॉर्बिडिटी का मतलब बताना है। यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ मॉर्बिडिटी। ऐसा ही क्वेश्चन में होगा कि आपको बहुत सारे सही लगेंगे, लेकिन सही सिर्फ एक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो कह रहा है हारमोनी है, हारमोनी कह लो, हारमोनी कह लो, ठीक है ना। और 4 ऑप्शन दिए हैं, रेपर्ट, फ्रेंडशिप, पीस, हेटर्ड। कह रहा है एंटोनिम बताओ। एंटोनिम सिनोनिम ना एक्चुअल में बहुत आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी वोकैब जानते हो तो। क्योंकि होता क्या है, जो भी शब्द होता है, मानो यही शब्द है, अगर इसका एंटोनिम पूछा है तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे जरूर होंगे जो इसका मीनिंग इंडिकेट करते हैं। तो आपको बस वो ढूंढना जो आप। हारमोनी का मतलब होता है एक सुर, या फिर एक सुर में किसी चीज को एग्री करना, या फिर ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा हेटेड। हारमोनी का मतलब शांति भी होता है, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हेटेड। समझ आया। इसी तरीके से एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो, अब देखते हैं कौन बता रहा है। करेक्टली स्पेल्ट वाला बताना है, करेक्टली स्पेल्ट।
किसकी स्पेलिंग सही लिखी है, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड, किसकी गलत लिखी है। पहला रिफर्बिश, दूसरा सैंक्टिटी, सैंक्टिटी है यार क्या हो रहा है, SANCTITY। तीसरा है ESSCALATOR और चौथा है ऑटोमेटेड। तो आपको करना क्या चाहिए, किसकी स्पेलिंग गलत है ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन सबके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी और एग्जाम में इनके मीनिंग पूछे जाए। तो एक और होमवर्क आ गया, आपको मुझे बताना है किसका रिफर्बिश और सैंक्टिटी, इन दोनों का मीनिंग और बताना है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, बस। एक और ईडियम में फ्रेजेज है INP, इसका मतलब है ऑन क्लाउड 9। इसे तो याद करना बहुत आसान है। बादलों के ऊपर कब होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं। तो ऑप्शन 4 थे, तो उसमें से एक हो गया एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा एक और चीज पूछते हैं, बहुत अधिक खुश होने को एक और वर्ड बताया था मैंने, वो मुझे कौन बताएगा, देखते हैं। बहुत अधिक खुश होने को एक वर्ड बताया था मैंने, वो कौन बताता है ये देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वोकैब वाला, वो है, कहा गया ये रहा, अ म्यूजिकल कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। ऑप्शन नंबर 1 MEDLEY मेडले, ऑप्शन नंबर 2 लिरिक, ऑप्शन नंबर 3 बैंड एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑर्केस्ट्रा। ये बहुत अच्छा है, याद रखना, इसका आंसर होता है मेडले। मेडले का मतलब होता है कुछ धुन या कुछ गानों के छोटे छोटे हिस्से को मिला के बनाई गई धुन या फिर प्लेलिस्ट, या फिर एक के बाद एक बजाना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे आप एक के बाद एक बजा रहे हो, तो वो भी मेडले कहलाएगा। तो ये वोकैब आया था किसमें, CGL 2020 में, ठीक है। तो अब ये भी हम करेंगे बीच बीच में, DSSB, SSC और KVS और NVS, इनके वोकैब आपको कराया करेंगे। देखो सीरियसली बात बताता हूं, एक होता क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वोकैब जो आएगा बिल्कुल ब्रिटिश से आएगा, ब्रिटेन से आएगा। वोकैब आता जनरली है, एक या दो क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं, लेकिन वोकैब जो क्वेश्चन, देखो वोकैब और वोकैब का क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन दो अलग चीज है। वोकैब का क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से करता है कि वो आपकी नॉलेज चेक करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें सारे के सारे डेथ से रिलेटेड है तो सारे शब्द आसान, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा है आपको वो ढूंढना होता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अगर पसंद आ रहा है ये वाला कंसेप्ट तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।